तो यहाँ पर मिशन कायाकल्प के तहत आपके यहाँ पे पिछले 1 वर्षों में क्या क्या काम हुए? कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या नाम है मैम का? दीपक है। एलवी मैम जो है वो मिड डे मील खा भी रही हैं। कहते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है वैसे तहरी से सोयाबीन गायब रहता है। लेकिन और समझना चाहेंगे, सरकार की तरफ से एक नियम आया था कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन चखने के लिए नहीं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। इस समय हम प्राथमिक विद्यालय के अंदर खड़े हैं जो कि कंपोजिट नज़र आ रहा है। सिविलियन विद्यालय बूंदा बांध और जो जिला पड़ता है संत कबीर नगर का है। यहाँ पर इस कंपोजिट विद्यालय में आए हैं कि यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं और यहाँ की खूबियाँ क्या हैं, क्योंकि खूबियाँ भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें कि सरकारी विद्यालय में कितना परिवर्तन हो चुका है और बच्चे जो गार्जियन है अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में क्यों भेजे, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। मिशन कायाकल्प और मिशन प्रेरणा के तहत हर बार यहाँ पर काम किया जा रहा है। हमारे साथ प्रधानाध्यापक जी भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो अपना शुभ नाम बता दीजिए। विनोद कुमार। अच्छा सर, हम आपके कंपोजिट विद्यालय में आ रहे हैं। कंपोजिट ही है जी? जी सर। अच्छा, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक। जी जी जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी सही विद्यालय नज़र आ रहा है, बिल्डिंग वगैरह ठीक है। तो यहाँ पर मिशन कायाकल्प के तहत आपके यहाँ पे पिछले 1 वर्षों में क्या क्या काम हुए? कोई कार्य नहीं हुआ है। जो पैसे मुझे मिले थे मैं उसके माध्यम से समर सेवल लगवा दिया हूँ और हर मतलब जो शौचालय है, किचन है, वहाँ जो है उसकी सप्लाई करवा दिया हूँ। ये जो भवन नज़र आ रहे हैं ये क्या जर्जर भवन है? जो जर्जर नहीं है, अतिरिक्त कक्षा कक्ष है। चूँकि कायाकल्प के तहत ग्राम पंचायत से काम होना था लेकिन कोई कार्य हो नहीं पाया है। दोनों भवन जो आप बता रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, वो आंगनबाड़ी केंद्र, जी ये वाला अतिरिक्त, ये हमारा जूनियर का अतिरिक्त कक्षा है। जी जी। तो यहाँ पर क्या टीएलएम के माध्यम से पढ़ाई वगैरह भी होती है आपके? हाँ, वो होती है, पढ़ाई होती है। हमारे सब टीचर रहते हैं तो पढ़ाई होती है। अभी तो चूँकि एडमिशन का कार्य चल रहा है, प्राथमिकता में हम लोग एडमिशन के नामांकन जरूरी हो गया। हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से हम लोग नामांकन पे पूरा फोकस करते हैं। नामांकित है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 300 इस समय 35 बच्चे हो गए। 335। टीचर कितने? 326। 326। हाँ। अच्छा, टीचर टीचर 10 है। 10 है। तो मतलब एक अनुपात की अगर बात करें तो ठीक है। ठीक है, हाँ, टीचर ठीक है। शिक्षकों की कमी नहीं नजर आ रही है। शिक्षक की कमी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और हम बात करें भी चाहेंगे सर कि आप अगर हमें अपना विद्यालय घुमवा दें, दिखा दें तो वो भी बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि हम आपके यहाँ पे हमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि आपने जैसे किचन वो नज़र आ रही, किचन के बाहर किचन लिख रखा है और एक क्लासरूम ये 9 है, मतलब क्लास संख्या होगी। ये क्लास संख्या है। और तो विद्यालय भी देख लेते हैं सर। जो प्लास्टर वगैरह है वो उचड़ा हुआ नज़र आ रहा है, तो इस पे के तहत कार्य नहीं हुआ और कोई धनराशि इस तरह की हम लोगों को नहीं प्राप्त होती है। हाँ, इसलिए हम कोई कार्य इस संबंध में नहीं करा पाए हैं। 2 साल पहले मैंने कुछ कराया था, पुट्टी वगैरह लगवा दिया था। विद्यालय में लिखा हुआ शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, तो हम इसी उद्देश्य के साथ विद्यालय के अंदर भी प्रवेश कर रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान जो है सब पढ़े सब बढ़े कितना सफल है और क्या चल रहा है इसमें। बेटा कौन सी क्लास है ये? 7 है। सर नहीं है? हाँ सर नहीं है। अच्छा, आप ही पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, तो यहाँ तो अच्छा 2 ही टीचर हैं। 3 कक्षा हो गया है। अच्छा, तो क्या 2 ही बच्चे दिख रहे हैं साथ में? 2 ही बच्चे हैं क्या केवल? अच्छा, 2 बच्चे आए हैं। कितनी संख्या है सर विद्यालय पे? देखना पड़ेगा उसमें। अच्छा, रजिस्टर में देखना। हाँ, देख के बताते हैं। तो कक्षा 7 में केवल 2 बच्चे और पंखा वगैरह हम देख रहे हैं, फंट सब पंखा चलता है। ये लाइट देखिए, ट्यूबलाइट जो है ये खस्ता हाल व्यवस्था है। अधिकतर सरकारी विद्यालय में जब आप जाएंगे तो इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र आती हैं। लेकिन हाँ देखिए, जब गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। मैम आपका शुभ नाम? निशा शुक्ला। अच्छा मैम, कौन सी क्लास चल रही है? 6th। अच्छा, 6th क्लास है। अच्छा, कितने बच्चों की संख्या यहाँ पर पंजीकृत है कक्षा 6 में? लगभग 55। 55 के हिसाब से बच्चे बहुत कम है। तो क्या कारण मानती हैं कि बच्चे सरकारी विद्यालय में कम आ रहे हैं? क्योंकि अभी बच्चे सोच रहे हैं छुट्टी है। मेन कारण इनका ये है कि ये लोग सोचते हैं छुट्टी है, अभी कम पढ़ाई होती है, सोच के ये लोग नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ऐसा तो शुरू हो गया, लेकिन बच्चे जुलाई से सत्र को मानते हैं एक्चुअली में।
तो ये जो आपको मैम ये जो बच्चे हैं ये अभी कुछ ने नया एडमिशन लिया है कि कुछ पुराने भी हैं? नहीं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। दूसरे स्कूल के भी आए हैं। और दूसरी बात है कि बच्चे के दिमाग में हमेशा यह रहता है कि जुलाई से चलेगा, परीक्षा दे लेते हैं। तो जैसे हम लोग वाला तो परसेप्शन खत्म हो चुका है काफी। हम बच्चों लेकिन बच्चों के मेंटली उससे नहीं खत्म हुआ है ना, बच्चों के गार्जियन से भी नहीं खत्म। जुलाई में एडमिशन भी लेने के लिए वो लोग आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा बच्चों ये बताइए, जो मैम आपको पढ़ा रही हैं, मैम का नाम पता है आप में से किसी को? आपको पता है? और आपको पता है बेटा? हाँ। क्या नाम है मैम का? दीपक है। नहीं, वो अभी फर्स्ट अच्छा। एडमिशन लेने आए एक्चुअली में। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता है मैम का नाम? आपको पता है, क्या नाम है बता दीजिए। निशा शुक्ला। अच्छा ठीक है, देखिए इन्होंने बता दिया है। अच्छा मैम, इसके अलावा आपको इनका नाम पता है? अच्छा क्या नाम है? माधना। अच्छा माधना नाम है। अच्छा ये एक कॉमन से सवाल है, इसलिए भी हम करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि टीचर बराबर आ रहे हैं स्कूल में, पढ़ा रहे हैं, कैसी पढ़ाई की व्यवस्था चल रही है। अच्छा इसके अलावा बेटा एक छोटा सा और एक सवाल है कि आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम तो पता ही होगा, किसको किसको पता है? आपको पता है, आपको भी पता है। क्या नाम है बेटा मुख्यमंत्री का? जो हाँ बिल्कुल। होता क्या है कि जब माइक आप लगा दो तो कुछ बच्चे असहज महसूस करते हैं, इसीलिए हम ये करते, सुनिए मैम, इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला भी है कि हम शिक्षक से ही कहते हैं कि वो बच्चों से सवाल करें। हम पूछ रहे हैं बेटा, आपने विज्ञान के बारे में अभी पढ़ा ना, विज्ञान ने हमारे जीवन में कैसे योगदान किया है, क्या चीज़ों को आसान कर दिया है, आप लोग बता सकते हो? तो आप लोग बता दो प्लीज़, इनको सर को बता दो। कौन? हाँ क्या आप बता दो। जैसे कार हो गया है, पंखा हो गया है, बस हो गया है, उससे क्या आसान हेलीकॉप्टर, हो गया बेटा, ये बताओ आप। जाने आने का। हाँ, कार से जाने आने में आसानी हो गई। और पंखे से क्या मिल रहा है आपको? मैम हवा। हवा मिल रही है। शैलेश तुम बताओ बेटा। विज्ञान ने ट्रैक्टर दिया, ट्रैक्टर से खेती करना मदद से जोतना मदद हुआ है, और बस से आना जाना मदद हुआ है। पंखा आसान हो गया है, चंदो मतलब जैसे कि बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हो, घंटों में सफ़र कर सकते हो। कौन सा चीज़ है वो? हाँ बताओ तो बेटा, आप उसी से पूछिए। जिससे हवाई जहाज में मिनटों में सफ़र कर सकते हैं। और अभी जो कॉल वाला चलिए ठीक है मैम, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, टीएलएम के माध्यम साइंस किट वगैरह भी आती है, तो आपके यहाँ पे क्या आप पढ़ाती है टीएलएम से? हाँ पढ़ाते हैं, लेकिन चोरी हो गया था बीच में। पूरा जो साइंस किट आया था वो चोरी हो गया था। साइंस किट चोरी हो? हाँ, पंखा वंखा सब चोरी हो गया था, हुआ था, आप जानते भी हैं। हाँ, उसका आप कह रही हैं हाँ। टीएलएम यूज़ होता है, माइक्रोस्कोप है, सब कुछ रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, यूज़ होता है, बच्चों को बताया जाता है। अभी तो फर्स्ट टाइम है तो मतलब पढ़ाया जा रहा है, अभी समझाया जा रहा है बच्चों को, लेकिन उसके माध्यम से होता है। अच्छा, हम इसके अलावा क्लासरूम भी चाहेंगे, क्लासरूम भी दिखाइए, क्योंकि क्लासरूम जो हमें नज़र आ रही है, ब्लैक बोर्ड तो ठीक है लेकिन बीच बीच में कुछ धब्बे वगैरह भी हैं। और इसके अलावा जो खिड़कियां हैं, देखिए होता क्या है, भवन अगर आपका अच्छा है तो बच्चे भी आकर्षित होते हैं, गार्जियन भी आकर्षित होते हैं। इसके अलावा हम ये देखिए बाहर कूड़ा पड़ा हमको नज़र आ रहा है, तो सर साफ़ सफाई की तो व्यवस्था होती होगी? 1-2 साल से नहीं आया। मैंने कई बार प्रधान से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी नियुक्त नहीं। अभी मैं 4 दिन पहले भी गया था उनके पास, तो कई बार सब नियुक्त हो गया, लेकिन मैं आज ही भेज रहा हूँ, तो वो आज कभी आया नहीं आज तक। हाँ, स्कूल है यहाँ पे, होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सफाई का कार्य जो है हमारे यहाँ रसोईया करते हैं। आप देखिए, आप ये समझिए इस बात को कि सड़क के किनारे स्कूल है ये, जब जो कि एक मेन रोड जाती है, और सर के अकॉर्डिंग सर का ये कहना है कि प्रधान जी से उन्होंने कई बार इस मर्तबा शिकायत भी करी, लेकिन प्रधान जी हैं कि सुनने को ही तैयार नहीं है। सख्त सूचना। अच्छा ये देखिए एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आवश्यक सूचना, क्लास में थूकना मना है। लेकिन मैम चेतावनी जो आपने दे रखी है, जो चेतावनी आपने दे रखी है थूकना मना है, तो कौन थूकता है पान खाकर यहाँ पर? नहीं, बच्चे बदमाशी करते हैं सर। हाँ, बच्चे ही करते हैं। ये लोग गाली भी देते हैं, तो फिर वो सारी चीजें उसमें लिखा हुआ है और लोगों ने खुद लिखा। ऊपर चेतावनी जो लिखे, गाली देना मना है, कृपया कागज न फाड़ें, जुर्माना 5 रुपए। तो क्या कभी आपने 5 रुपए जुर्माना वसूला भी है? बच्चों से ही पूछिए, वो बच्चों का
अब कोई फाड़ता ही नहीं है, अब कोई फाड़ता ही नहीं है। अच्छा, कोई फाड़ता ही नहीं है। यस तो सर। ये कब लिखा था आप लोगों ने? वो ये सारे क्लास के बच्चों ने लिखा कि हम लोग किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को कुछ नहीं करेंगे। तो ये इन लोग का खुद का बनाया हुआ, हम लोग ने कुछ भी नहीं कहा इसमें, वो आपस की इनकी बहुत अंडरस्टैंडिंग। अच्छी चीज़ है कि बच्चे जागरूक हो रहे हैं। मैम अंदर आ सकते हैं? बैठ जाओ बेटा। अच्छा, एक चीज़ हमें अच्छी नज़र आ रही है कि जिस भी क्लासरूम में जाइए वहाँ पर बच्चों ने आवश्यक सूचना को चस्पा कर रखा है, जिसमें लिखा हुआ है गाली देना मना है और कृपया कागज़ न फाड़ें, 5 रुपए जुर्माना है। कुछ नहीं किया था तो हमने कहा ठीक है बेटा आप लोग लगा दो, अगर ऐसी बात है आप लोग आपस में ऐसी बदमाशी ना करो, ये अच्छी बात है, तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। ये रोशनी सब लोग ने किया है ये सब। हाँ, इन बच्चों ने। मैम शुभ नाम क्या है आपका? छाया जायसवाल। मैम कौन सी क्लास है? 8th। क्या पढ़ा रही हैं? इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश पढ़ा रही हैं। इंग्लिश पढ़ा रही हैं, सब्जेक्ट में मैथ लिखा हुआ है। अच्छा, चेंज हुआ हो? हाँ चेंज हुआ, वैसे भी हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, कुछ टीचर छुट्टी पर हैं तो अब एडजस्ट करना है, जो भी है पढ़ाना है, बच्चों को देखना है, जैसे टीचर छुट्टी पे भी हैं यहाँ पर। हाँ, तो उसमें अब सब्जेक्ट की बात नहीं रहेगी, जो भी है बच्चों को एंगेज रखना है। कितने बच्चे इस क्लास में पंजीकृत हैं? 8 में? 8 में 52 बच्चे हैं। 52 हैं। संख्या 1 2 3 6 6 2 8, मतलब बहुत कम संख्या हो रही है इस समय। क्या कारण? संख्या कम हो रही है। कारण हर साल ये अप्रैल मई में संख्या कम ही रहती है, जुलाई से ही संख्या बढ़ती है। प्राइवेट की तरह लोग चाहते हैं हो जाए, लेकिन वास्तव में संख्या हमारे यहाँ जुलाई से ही आती है। एक चीज़ और कि यहाँ पर सब लड़कियाँ ही दिख रही हैं, लड़कों की एक भी संख्या नजर नहीं है। ऐसा मतलब आज ऐसा हो गया है, लड़के भी इत्तेफाक है और आते भी हैं, ये इत्तेफाक है, आते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आते भी हैं। अब थोड़ा अप्रैल मई में थोड़ा होता है ऐसा, अब ये है हम लोग का। हाँ, जुलाई से ही संख्या सही होती है। बेटा आप लोगों को मैम का नाम मालूम है? अच्छा, सबको पता है? अच्छा, आपको तो पता होगा मैम कि इस बच्ची का क्या नाम है पीछे जो बैठी हुई है? हाँ, संजनी। संजनी। अच्छा, इसके अलावा मैम हम और चाहेंगे कि बेटा अच्छा ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री का नाम तो आपको पता ही होगा, है ना? मुख्यमंत्री का नाम? किसका? मुख्यमंत्री जी का नाम? श्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, हफ्ते में कितने दिन होते हैं तो सबको पता है ना? 7। अच्छा, और साल में कितने होते हैं ये भी पता है। तो आप जनवरी की स्पेलिंग सुनाएंगे? इंग्लिश पढ़ा रही थी मैम। हाँ, JANURY। चलो ठीक है। देखिए, होता कि हम बच्चों से इसलिए भी सवाल नहीं करते हैं, इसके पीछे का वजह ये है कि जब कोई व्यक्ति माइक लेकर आता है तो बच्चे असहज महसूस करते हैं, इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि टीचर के माध्यम से हम बच्चों से सवाल कराएं, ताकि टीचर सवाल करें और बच्चे उसका जवाब दें। तो हम मैम चाहेंगे कि आप कुछ बच्चों से सवाल कर दीजिए ताकि हमारे भी सवाल पूरे हो जाए और हमें उत्तर भी मिल जाए। बेटा संडे मंडे की स्पेलिंग बता दो। MONDAY मंडे, TUESDAY ट्यूसडे, WEDNE हाँ WEDNESDAY वेडनेसडे, THURSDAY थर्सडे, FRIDAY फ्राइडे, सैटरडे, SATURDAY सैटरडे। है बेटा, आप लोग किधर जाते हैं? मैम सर जी वहीं पर है पीछे। अच्छा, पीछे है। चलिए हम वॉशरूम भी देख लेते हैं कैसा बना है सर का। स्टाफ के लिए, लेकिन बच्चियाँ कहाँ जाएंगे तो उनको इसमें भेजते हैं फिर। अच्छा, हाँ, उधर है अंदर से। अब प्रधान जी ने तोड़वा दिया है तो फिर है ही नहीं। प्रधान जी ने वॉशरूम तोड़वा दिया है। जी, बात कर लीजिए आप प्रधान जी से। हाँ, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उसमें क्या है। देखिए सर बता रहे हैं, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था थी जो कि यहाँ के प्रधान ने उसे तोड़वा दिया। क्यों तोड़वा दिया कारण नहीं पता है। कारण पता है कि उनका कहना था कि हम उसको बड़ा बनवाएंगे, उसमें टाइलीकरण करवाएंगे, इस उद्देश्य से उन्होंने तोड़वाया। बाद में उनको शायद पेमेंट नहीं हुआ पहले का जो काम कराया था, इसलिए वो कार्य अधूरा रहा। कितना समय से टूटा पड़ा? ये चुनाव के पहले का मामला है। मतलब 1 साल हो गया पूरा? नहीं, अभी चुनाव तो 1 साल पहले था ना। अरे कहाँ, पंचायत चुनाव नहीं, ये वाला चुनाव, विधानसभा चुनाव। हाँ,
विधानसभा के चुनाव के टाइम चुनाव था मार्च के पहले, उन्होंने फरवरी में तोड़वाया था। फरवरी में थोड़ा जी जी जी। ये इस कंपोजिट विद्यालय का जो शौचालय है वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ा हुआ है और इसे प्रधान जी ने तुड़वा दिया ये कह के कि इसमें एक नया शौचालय का निर्माण होगा जो कि आधुनिक शौचालय होगा। लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर पिछले 3-4 महीनों से ये टूटा पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है और क्लासें जो हैं वो समुचित रूप से चल रही हैं, तो ऐसे में बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर गंदगी भी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, सफाई कर्मी भी नहीं आते हैं और सोचिए कि प्रधानाध्यापक की बात को अनसुना कर दिया जाता है और सफाई कर्मी भी यहाँ पर नहीं आते। इसके अलावा गंदगी देखिए बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, जब आप किसी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे तो आपको क्लास के अंदर बहुत कम ऐसे स्कूल हमें मिलते हैं जहां पर समुचित रूप से फर्नीचर की व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर तो खैर नज़र आ रहा है। गुड मॉर्निंग बेटा, बैठ जाइए सभी लोग। फर्नीचर तो समुचित रूप से है, बच्चे भी बैठे हुए। इसके अलावा आपने रंग रोगन भी ठीक करा रखा है। हाँ, 2 साल पहले मैंने करवा दिया था सर। तो ये ABCD वगैरह जो है, जी जी, ये क्या इसको TLM ही कहेंगे? हाँ, इसको भी कहेंगे और कुछ चीज़ें बना के हम लोगों ने रखा हुआ बच्चों के सामने किया जाता है। खेल कूद के लिए भी पूरे सामान हमारे पास मौजूद हैं, जिसका पैसा मुझे मिला था मैंने खरीद के रखा है वो सारी चीज़ें। हाँ, ये बच्चों से भी आप जानकारी कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ें हमको। मैम शुभ नाम बता देंगे आप अपना? क्या पढ़ा रही बच्चों को? मैथ, जोड़ घटाना। जोड़ घटाना। कुछ नए बच्चों का एडमिशन हुआ है तो वो बच्चे थोड़ा सा और आप किसी 1-2 बच्चों को बुला के कर दो। 2 और 5 7 4 और 3 7 4 और 2 क्या नाम है बेटा आपका? शीतल। शीतल नाम है। अच्छा, और कुछ पोयम वगैरह और कुछ आता है? क्या क्या आता है आपको? देश का माटी, देश का जल हवा, देश का फल सरस बने, प्रभु सरस बने, देश के वाट और देश के वाट। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैम का नाम मालूम है आपको? यस सर। क्या नाम है मैम का? शीला। ओके, चलिए। तो क्लासरूम तो यहाँ पर हमें अच्छा नज़र आ रहा है। नीचे आपको कायाकल्प के तहत यहाँ पर काम हुआ होगा, टाइल्स वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं और क्लासें समुचित रूप से चल रही हैं। कुछ जगह खामियां भी हैं, जैसे शौचालय की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, चाहे वो लड़कियों के शौचालय की बात हो या फिर लड़कों के शौचालय की बात हो। तो शौचालय होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर शौचालय नज़र नहीं आता है। अब लोग मिड डे मील के समय पर आए हैं और मैम पल्लवी मैम जो है वो मिड डे मील खा भी रही हैं, तो इनसे पूछ लेते हैं कैसा है स्वाद में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोयाबीन बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ दिखाई है, बहुत बढ़िया। नहीं, अमूमन आप स्कूल में जाइए तो सोयाबीन की संख्या बहुत कम गायब हो जाती है। नहीं, कहते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब होता है, वैसे तहरी से सोयाबीन गायब रहता है। लेकिन यहाँ पे है, काफी अच्छा है। दूध नहीं है सर, लेकिन भोजन का दूध दिया था तहरी। हाँ, दूध नहीं है, दूध अभी मिल नहीं पाया। जो रसोईया का आना था वो रसोईया आज आई नहीं है, उसके घर काम है इसलिए वो लाई नहीं है। एक रसोईया हमारी आज अनुपस्थित है, तो कल हम लोग उसको वितरित करें। आप लोग भी यही खाते हैं? हाँ हाँ, जो भी बनता है देखिए सबसे पहले मैं ही मेरे पास जाता। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, सरकार की तरफ से एक नियम आया था कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो 25 रुपए आपको देने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन चखने के लिए नहीं। देखिए उसमें यह था, नियम ये है कि आप चखने के लिए कोई पाबंदी नहीं, बिना चखे बच्चों को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई भी चीज़ें पाई जाएंगी तो सबसे पहले स्टाफ को या रसोईया को हो, ठीक है। और खाने जब व्यक्ति खाना पूरा खाएगा भरपेट स्टाफ, तब उसको 25 रुपये जमा करना होगा। तो हम लोग पूरा ऐसा हुआ कि आपने 25 रुपये जमा किए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अभी ये जल्दी नियम आया है और हम लोग इतना नहीं खाते हैं कि उसको जमा किया जाए, हम लोग चखते हैं उसको। ये हमने आपको स्कूल दिखाया जहाँ पर हमें कुछ कमियां भी नजर आई, कुछ खूबियां भी नजर आई। इसके अलावा मिशन कायाकल्प के तहत देखिए कुछ जो टाइल्स वगैरह हैं वो टूट गए हैं। इसको लगे हुए कितना समय हो? ये 2 साल हुआ और थोड़ा क्वालिटी ठीक नहीं थी। मैम बता रही थी कि अभी आपके यहाँ पे चोरी भी हुई थी। हाँ, चोरी हुई थी। अच्छा, गांव के आस-पास यहीं का लड़का था, वो चुराया था, जून महीना था और ये ताला यहाँ से तोड़कर हमारे कई पंखे उठा ले गए थे, इन्वर्टर वगैरह भी उठा ले गए थे हमारे। तो देखिए, जो सरकारी विद्यालय है प्रॉपर्टी हमारी और आपकी है। अगर हम और आप इसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? ये हमें और आपको भी सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जो विद्यालय है वो इसलिए बने होते हैं ताकि हमारा गांव बेहतर हो सके, ताकि गांव में एक अच्छे भविष्य का निर्माण हो सके। अगर इन विद्यालयों में आप चोरी करेंगे तो जाहिर सी बात है अपने देश को आप खोखला कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना सर? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यद्यपि पढ़ा हुआ इसी स्कूल का लड़का था, गाँव वाले स्कूल का, तो मैंने उसको माफ़ भी कर दिया और इस चेतावनी के साथ माफ़ कर दिया कि भविष्य में ऐसा न करे वो। हाँ।
और हमें आपके यहाँ पे एक लाइन बड़ी अच्छी लगी, परिवर्तन नए अवसर लाता है। और जाहिर सी बात है परिवर्तन का समय है, नया सत्र भी है और आपको टारगेट भी हो सकता है कुछ मिला हो कि 50 बच्चों को टारगेट करना है। हाँ जी जी जी, तो 20 हमने पूरा कर लिया, 30 बाकी। हाँ अभी 30 बाकी है। हाँ उसको भी हम पूरा कर लेंगे, जल्दी पूरा कर लेंगे। हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से लोग जा भी रहे हैं, वहाँ से बच्चों को ला रहे हैं, जो भी स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनका नामांकन हम करा रहे हैं। तो देखिए दाखिले की जो प्रक्रिया है, एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, चल रही है। और हमने आपको जो विद्यालय दिखाया, आपको विद्यालय कैसा लगा हमें ज़रूर लिखकर कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर कमियाँ थी वो भी हमने आपको दिखाई। सबसे प्रमुख कमी जो हमें नज़र आई वो ये थी कि यहाँ पर शौचालय हमें नज़र नहीं आता है, और चाहे वो बालिकाओं का शौचालय हो चाहे वो बालक का शौचालय हो, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा रंग रोगन की भी कुछ समस्याएँ हमको नज़र आती हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, वीडियो जर्नलिस्ट उज्जवल सिंह के साथ। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।